हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप का जहां पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। कक्षा 1 से लेकर इंटर तक यूजी एंड पीजी, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हों, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का नाम है HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप। यहाँ आपको 75,000 रुपये यानी कि 75,000 रुपीज़ तक स्कॉलरशिप दी जाती है, वो भी HDFC बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगने हैं। तो आज हम विस्तार से पूरी बात करेंगे कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते हैं और गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप 2023। क्या टाइप करना है? HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप 2023। इतना टाइप करने के बाद आपको इंटर कर देना है। अब आपके सामने बडी फॉर स्टडी की एक वेबसाइट आ जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप की होम पेज पर आ जाएंगे। आपको यहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे अप्लाई करना है और किस क्लास के लिए या किस स्टेज के लिए आपको कितने रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप अवार्ड अप टू INR 75,000, यानी कि आपको मैक्सिमम 75,000 तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, और उसके नीचे आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, और फिर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कॉलम शो कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, जनरल कोर्सेज MCOM, MA एंड प्रोफेशनल कोर्सेज MTech, MBA, ETC। यानी कि आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में स्टडी कर रहे हों, चाहे वो आपका कोई जनरल कोर्स हो, MCOM, MA, या फिर आपका प्रोफेशनल कोर्स हो, MTech, MBA, ETC। उसके बाद अगला टर्म है आपका द अप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। उसके बाद क्या है आपका कि जो भी अप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए, उसने प्रीवियस एग्जामिनेशन जो उसने क्वालिफाई किया है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है एनुअल फैमिली इनकम, जो है आपकी 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए से अधिक आपकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु आर फेसिंग पर्सनल और फैमिली क्राइसिस। यदि आपके फैमिली के साथ कोई क्राइसिस हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई, या आप पर्सनल कोई किसी भी क्राइसिस से फेस कर रहे हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट, ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स ओनली, यानी कि यह स्कीम या ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए है। बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाले हैं? बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको फॉर जनरल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि आप जो जनरल MA, MCOM इस कोर्सेज में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको 35,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। एंड प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको 75,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी।
यानी कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे एमटेक या एमबीए, तो आपको 75,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ के साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर मार्कशीट, जो भी आपने प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि एक आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट आपको करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, यानी कि फीस रिसिप्ट या एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, आपके इंस्टीट्यूशन की आईडी होनी चाहिए। उसके बाद है आपका एप्लीकेंट बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, आपके पास एक बैंक पासबुक होनी चाहिए, यानी कि आपका एक बैंक में अकाउंट ओपन होना चाहिए जो भी एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपको इनकम प्रूफ देना है। इनकम प्रूफ आप दे सकते हैं 3 टाइप का, या फिर आपके ग्राम पंचायत, वार्ड या काउंसलर से आप बनवा लें इनकम, उसका जो है अटेस्ट करवा लें उनसे, या फिर आपके पास एसडीएम या डीएम, सीओ या तहसीलदार से जो बनती है वो होनी चाहिए, या फिर आप तहसील में जाकर एक एफिडेविट यानी कि एक शपथ पत्र तैयार करवा सकते हैं कि हमारी वार्षिक आय इतनी है। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ फैमिली या पर्सनल क्राइसिस, अगर आपके किसी क्राइसिस या दुर्घटना का सामना कर रहे हैं तो आपके पास उसका एक प्रूफ होना चाहिए। ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे जो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवश्यक हैं। अब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट की। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपको स्टडी जो है कंटिन्यू होनी चाहिए। जनरल कोर्सेज के लिए बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसी या फिर प्रोफेशनल कोर्स में आप बीटेक, एमबीबीएस या एलएलबी आप स्टडी कर रहे हों। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आप प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास होने चाहिए, वो भी एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में। आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। और अगर आप किसी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें बात करते हैं आपकी स्कॉलरशिप की। तो आपको यहाँ पर जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, यानी कि आप अगर बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए ये सब कर रहे हैं तो आपको 30,000 यानी 30,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आप प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या फिर जैसे कि बीटेक, एमबीबीएस, आर्क, नर्सिंग, एलएलबी, तो आपको 50,000 यानी 50,000 रुपये तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेम होने चाहिए, जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है सेम वही अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर आप स्कूल स्टूडेंट के लिए यानी कि क्लास 1 से लेकर के 12th तक, या फिर आप किसी डिप्लोमा या आईटीआई कुछ भी कर रहे हैं तो उससे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रीवियस ईयर मार्कशीट होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, आ जाते हैं अपने पिछले सेशन पे। तो अप्लाई कैसे करना है। जैसे हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं लाइक बीकॉम, बीए, तो यहाँ पर हम सिंपल सा अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। आपको एक अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आप रजिस्टर पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप गूगल मेल से सीधे साइन अप कर सकते हैं या फिर आप अपनी डिटेल फिल करके भी साइन अप कर सकते हैं। तो हम डिटेल फिल करके साइन अप करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम फिल कर देना है और फिर स्टूडेंट का लास्ट नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है, फिल किया है, उस पर एक OTP जाएगा, जो OTP यहाँ पर हमको फिल करना रहता है। तो चलिए हम यहाँ पर OTP फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है या फिर आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे सेलेक्ट प्रेजेंट क्लास, यानी कि आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे मैं ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है, आर यू परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज, जर्नल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पर आपको यस चूज कर लेना है। उसके बाद आपको पूछ रहा है, हैव यू पास द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो यहाँ भी आपको यस कर लेना है। एंड आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख या उससे कम है, तो यहाँ भी आपको यस कर लेना है। उसके बाद आपको चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारे सामने स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन हो चुका है, सबसे पहले आपको आपकी मेल वेरीफाई करनी होगी। तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करके अपना मेल वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल में आपको उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप चाहें तो अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अपना दे सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। जेंडर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जेंडर के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर बतानी है, आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है। उसके बाद आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पेरेंटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, या आप ऑर्फन हैं या सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी कि आप अनाथ हैं, या फिर आपके माता या पिता में से कोई एक पेरेंट हैं, एक पेरेंट अलाइव नहीं है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ सिबलिंग देना है, यानी आप कितने भाई बहन हैं, वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको अपनी परमानेंट एड्रेस डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस फिलअप कर देना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डिस्ट्रिक्ट के कॉलम्स में आ जाते हैं और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना सिटी, टाउन या विलेज का नाम फिल कर देना है। सिटी, टाउन या विलेज का नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड फिल कर देना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। तो एजुकेशनल डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिटेल देना होगा। ग्रेजुएशन में आप किस क्लास में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कोर्स टाइप।
जैसे हम बीए कर रहे हो या बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो हम बैचलर ऑफ आर्ट्स सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कोर्स ड्यूरेशन, कितने साल का आपका कोर्स ड्यूरेशन, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट टाइप, यानी कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो आपका गवर्नमेंट है या एडेड है या फिर प्राइवेट है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि इस साल आप कौन से ईयर में स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से करंट एकेडमिक सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा है या किस सेमेस्टर की आप स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर से नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ लिस्ट से आपको इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके कोर्स की टोटल फीस फिल कर देनी है। फीस आपको ईयरली फिल करनी है, सेमेस्टर वाइज नहीं फिल करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ से अपना पासिंग ईयर फिल कर लेना है या सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। तो यहाँ पर अपनी 12th की डिटेल हमको फिल करनी है, क्लास 12th की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपना बोर्ड चूज कर लेंगे, किस बोर्ड से आपने 12th की स्टडी या 12th की शिक्षा ली है। उसके बाद आपको यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आप पीसीएम से कर रहे हैं या पीसीबी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर देना है। इंस्टीट्यूट का नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ से अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने 12th को पास किया है। नेक्स्ट आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल फिल करनी है। चलिए हम मार्क्स की डिटेल फिल कर लेते हैं। मार्क्स की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फैमिली मेम्बर्स की डिटेल फिल करनी है। फैमिली मेम्बर की डिटेल फिल करने के लिए आपको फैमिली मेम्बर वाले कॉलम में ऐड फैमिली पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड फैमिली के कॉलम पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर फैमिली मेम्बर का नाम फिल कर लेना है, उसका मोबाइल नंबर फिल कर देना है, उसकी एनुअल इनकम कितनी है वो फिल कर देनी है। अगर एनुअल इनकम 0 है तो आप यहाँ पर 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका उसके साथ रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। रिलेशन सिलेक्ट करने के बाद मेंबर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। अगर मेंबर आपका फैमिली मेंबर अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ से अनएम्प्लॉयड पर सिलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो चलिए हम जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। जब तक हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको रेफरेंस देना है, किसी एक पर्सन का यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर एंड उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का भी दे सकते हैं या फिर किसी फैमिली मेम्बर का भी। नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल देनी होगी। तो बैंक डिटेल में आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम फिल करना है। नेक्स्ट आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेना है एंड अपना IFSC कोड फिल करना है। जैसे ही आप IFSC कोड फिल करेंगे आपका बैंक नेम एंड ब्रांच नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अब आपको मोर अबाउट योर सेल्फ, यानी
आपको स्वयं के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी देनी है, कुछ प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। सबसे पहला है व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस आर यू फेसिंग। आपका जो अर्निंग मेंबर था उसकी डेथ हो गई, या आपका जॉब या बिजनेस में लॉस हो गया आपकी फैमिली का, या फिर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहा है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑर्फन हैं यानी अनाथ हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई अदर क्राइसिस है तो अदर पर सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर कुछ नहीं है तो आप NA चूज करेंगे। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट्स रिलेशनशिप विद द फैमिली मेम्बर हु इज फेसिंग क्राइसिस वाज डिजीज्ड, यानी आपका जो भी पर्सन क्राइसिस का फेस कर रहा है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ से फिल करेंगे। नेक्स्ट ईयर ऑफ क्राइसिस, किस साल में क्राइसिस का सामना करना पड़ा था आपको। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका काज ऑफ डेथ, यानी कि अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का डेथ हुआ है तो वो किस कारण हुआ है, नेचुरल हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या कोविड-19 के समय में डेथ हुआ है, या फिर वो बीमारी से उसका डेथ हुआ है। नेक्स्ट आपको रीजन ऑफ फॉर जॉब लॉस, अगर आपकी फैमिली को जॉब लॉस हुआ है या बिजनेस लॉस हुआ है तो यहाँ से आपको उसकी डिटेल फिल करनी है कि एक्सीडेंटल जॉब लॉस हुआ है, या फिर किसी डिसेबिलिटी की वजह से हुआ है, या फिर कोई क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस था, बीमार था, या कंपनी ने आपको निकाल दिया है। जो भी है आपको यहाँ से फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ नेचर डिजास्टर, आपके साथ कोई प्राकृतिक दुर्घटना हुई है, जैसे आपके यहाँ सूखा पड़ा हो, या फिर भूकंप से, या फिर बाढ़ आई हो, या तूफान, सुनामी, तो वो यहाँ से आपको डिटेल देनी है, तो वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है उस डिसीज या क्रिटिकल इलनेस के ऊपर, तो यहाँ से आपको उसके बारे में कुछ लिखना है। नेक्स्ट आपका है हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, यानी कि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से हमारे YouTube चैनल से पता चला है तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया सिलेक्ट करके आप रिफर्ड बाय में हमारे चैनल का नाम फिल कर सकते हैं कि देहाती ज्ञान YouTube चैनल के माध्यम से हमें इसके बारे में पता चला है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से अपनी डिटेल मैच करा लेनी है। अगर कुछ भी करेक्शन है तो आप नीचे एडिट के ऑप्शन पर जा कर के वहाँ से अपना जो भी करेक्शन है उसे करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका स्कॉलरशिप फॉर्म फिल हो जाएगा। दोस्तों ये हुई बात आपके HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही और भी जानकारी देते रहें। दोस्तों मिलते हैं अब अपने एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।